अस्सलाम वालेकुम। अभी हमने बैक ट्रैकिंग की बात की टॉप डाउन पार्सर्स में, और बैड पिक की बात की कि हम गलत प्रोडक्शन पिक कर लेते हैं। अब एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये आपके पास एक ग्रामर है और ये उसके प्रोडक्शन रूल्स हैं। ये आपके पास नॉन टर्मिनल्स हैं और आपके पास ये आईडी और नंबर हैं आखिर में जो आते हैं, टर्मिनल्स हैं। तो और ये आपके पास स्टार्ट सिंबल या गोल है, और ये सब आपकी प्रोडक्शंस हैं 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, और अब हमारे पास एक सेंटेंस है x माइनस टू इंटू वाई, और इसको पार्स करने की हम कोशिश करते हैं। याद रखिए हम टॉप डाउन कर रहे हैं तो हम गोल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये आपके पास एक एरो नज़र आ रहा है यहाँ पर। ये एरो ये शो करता है कि हम यहाँ से हम रीड करना शुरू करें, और यहाँ पे जब एरो आ जाएगा इसका मतलब है कि हमने रीड कर लिया है वो वो सिंबल या वो टर्मिनल या वो नॉन टर्मिनल जो है, जो जो वैल्यू है। टर्मिनल्स ही हैं ये सारे, यानी इनपुट स्ट्रिंग का हमने पहला करेक्टर जो है रीड कर लिया है। ये एरो आपको ये शो करेगा और ये आहिस्ता आहिस्ता एरो आगे जाएगा। तो हमने सबसे पहले गोल लिया। ठीक है, गोल की जगह हमने एक्सप्रेशन लिया। हो सकता है यहाँ पर हमने कोई गलती की हो, एक्सप्रेशन की जगह हमने एक्सप्रेशन टर्म प्लस टर्म लिया, फिर टर्म प्लस टर्म लिया, और ऐसे हम जाते गए। और हम हाई, और आखिर में हमने फैक्टर की जगह एक्स यहाँ हमने ले लिया है। और अब मैं यहाँ शो कर रहा हूँ कि आपने ये पहला करेक्टर जो है स्ट्रिंग का, अपने सेंटेंस का पहला टोकन जो है रीड कर लिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है अगर आप गौर से देखें, रीड तो हमने कर लिया है लेकिन यहाँ पे प्लस है और यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो ये हमसे गलती हुई थी कहाँ पर, कि हमने यहाँ पर ये, या पार्सर ने गलती क्या की थी कि एक्सप्रेशन प्लस टर्म पिक किया था, जबकि हमें यहाँ पर एक्सप्रेशन माइनस टर्म पिक करना चाहिए था, और इसको हम कहते हैं बैड पिक। ऐसा नहीं कि ग्रामर में कोई सच कोई मसला है, लेकिन हमने पिक जो की था वो गलत था, तो हम इसको बैड पिक कहते हैं। ठीक है, इस वजह से हमें अब क्या करना पड़ेगा, हमें बैक ट्रैक करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम वापस कहाँ पर जाएंगे, जहाँ पर गलती हुई थी। ठीक है, द पार्सर मस्ट बैक ट्रैक टू हेयर। तो ये बैक ट्रैकिंग का ये कॉन्सेप्ट है, या बैड पिक का ये कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पर बैड पिक आपने किया, बैड पिक से मुराद की गलती की है, आपने गलत प्रोडक्शन यूज़ की है, आप वहाँ पर जाएंगे, वहाँ से उसको करेक्ट करेंगे। अब जो है हमने उसको करेक्ट कर दिया है और उसी तरीके से प्रोसेसिंग की है जैसे पहले हमने की थी, एक्सप्रेशन की जगह टर्म और फिर फैक्टर और फिर एक्स। तो अब देखें जो है आपके पास यहाँ पे माइनस है, और इनपुट में भी माइनस है आपके पास, और सेंटेंशियल फॉर्म में भी माइनस है आपके पास, दोनों में अब माइनस है। तो अब ये गलती ख़त्म हो गई। आगे चलते हैं। अब हमने टू के लिए, टू को रीड करना है, तो उसके लिए प्रोसेसिंग करते हैं। माइनस माइनस यहाँ पे मैच हो गए। ठीक है, अब टू के लिए हम करते हैं काम। तो अब ये जो टू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये टर्म जो नॉन टर्मिनल है उसकी जगह कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी। तो हमने टर्म की जगह क्या यूज़ किया, फैक्टर यूज़ किया, और उसमें हमने अगर प्रोडक्शन रूल हमने 9 यूज़ किया और फैक्टर की जगह 2 यूज़ किया, और बिल्कुल हमारे पास x माइनस टू आ गया है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर एक और मसला आ गया, एरो यहाँ पर आ गया। इसका मतलब है यहाँ पर हमने इनपुट रीड कर लिए, लेकिन अब भी हमारे पास इनपुट रहती है, इनपुट अभी ख़त्म नहीं हुई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो सेंटेंशियल फॉर्म है वो ख़त्म हो गई है। इसका मतलब है फिर हमसे कोई गलती हुई है, या पार्सर से फिर कोई गलती हुई है, और आपको बैक ट्रैक करना पड़ेगा। और गलती कहाँ पर हुई है, यहाँ पर हुई है। 2 matches to we have more input but no non terminals left to expand, जैसा कि मैंने आपको कहा है। अब गलती जो हुई है आपके पास, यहाँ पर हमने आना है, टर्म की जगह फैक्टर हमें यूज़ नहीं करना चाहिए था, बल्कि इसको एक्सपैंड करना चाहिए था, ताकि y को भी हम यूज़ कर y इनपुट को भी कंज्यूम कर सकें हम। ठीक है, तो टर्म की जगह हमने क्या यूज़ किया, अब टर्म इनटू फैक्टर।
तो अब जो है फैक्टर इंटू फैक्टर हो जाएगा और आपके पास 2 भी आ जाएगा और y भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास वो मसला सक्सेस, वी मैच्ड एंड कंज्यूम ऑल द इनपुट। अब आपके पास y भी आ गया। तो ये उसकी एग्जाम्पल थी। फिर अगले टॉपिक आगे हम देखते हैं अगली पार्ट में।